जी महाराज, महंत सिद्धगिरी जी महाराज, श्री डूंगरराम गैदर जी अध्यक्ष मार्टिकला बोर्ड राजस्थान, श्री प्रदीप प्रजापति कुलपति आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर, श्री महंत प्रजापति प्रोफेसर अम्बेडकर नगर यूनिवर्सिटी दिल्ली, श्री सुरेश चंद्र प्रजापति दिल्ली, श्री मीना प्रजापति पत्रकार दिल्ली, श्री राज प्रजापति इंदौर, श्री रमेश प्रजापति भोपाल, श्री रमेश प्रजापति जयपुर, मंच संचालन श्री शिव भगवान साड़ीवाल, और जिनका नेतृत्व में कार्यक्रम अंजनी जी का तो नाम ही नहीं है इसमें। कहाँ है अंजनी जी? इस कार्यक्रम के करता रहता अंजनी जी, और सामने बैठे हमारे जितनी भी प्रतिभाएं जहाँ इन्होंने प्रतिभाग किया है, और उनके साथ जो भी उनके परिजन आए हों, सभी का हृदय से अभिवादन करते हुए बहुत अच्छा कार्यक्रम अंजनी ने किया है। कम से कम जो प्रतिभाएं हैं हमारी, जो कहीं न कहीं अपनी प्रतिभा के आधार पर आगे तो बढ़ी हैं, लेकिन समाज की नज़रों से भी बहुत दूर हैं, उन प्रतिभाओं को समाज में एक पहचान दिलाने का जो काम किया है, ऐसे कार्यक्रम को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। और मेरा एक सुझाव भी है आप सभी के लिए, जहां भी जिस जिले में हमारी कोई प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिसने अपने ताकत के आधार पर पहचान बनाई है, उस प्रतिभा को कैसे हम प्रोत्साहन करें, कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये सब हम सबका दायित्व है। और आज के बाद सभी अपना इस दायित्व का निर्वहन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली प्रतिभाएं अपना काम करती रहें। यही है हमारे समाज की एक विशेष कमजोरी। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी भी प्रतिभा में अपनी उसने पहचान बनाई हो, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, उद्योग जगत में भी, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर हम विचार करके देखें तो हमको किसी को भी कहीं हमारे अगर बात करें तो पूर्वजों को आशीर्वाद ऐसा नहीं मिला कि बिजनेस को आगे बढ़ाएं या करें। जो भी जिस क्षेत्र में पहचान बनाई है वो अपने आधार, और जो अपने आधार पर प्रतिभाएं जब निकली हैं तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे वो उनकी पहचान प्रतिभा की समाज में जाए, समाज में अन्य समाज में भी जाए। अब मैंने देखा है कई बच्चे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के हैं, और सब लोग नहीं जानते हैं। जो समाज के बीच में रहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो लोग नाम जानते हैं, चेहरा नहीं जानते होंगे। लेकिन नाम और चेहरा सभी सामने आने चाहिए, और सबके सामने आने चाहिए, और सामने आना ही नहीं चाहिए, पूरी समाज की सपोर्ट ताकत उसको मिलनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर रहते हैं। राजस्थान का डूंगरराम जी का अनुभव होगा, अपने आप जहाँ निकले होंगे और कैसे कैसे यहाँ तक झंझा बातों से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे होंगे, वही जानते होंगे। हमारे बच्चे बच्चियाँ जहाँ से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया होगा, कितनी समस्याओं का सामना करना होगा, किया होगा, वही जानते होंगे या उनका परिवार जानता होगा। क्या हम सबका दायित्व नहीं बनता कि जो व्यक्ति अपने प्रतिभा के आधार पर अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहा है, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएं। साथ भी दिया जाता है तो एक तो आर्थिक रूप से, हम जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं उनको आर्थिक रूप से मदद दे देनी चाहिए। जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है वो अपने शरीर से, मन से खड़े हो सकते हैं, लेकिन खड़े होने चाहिए। लेकिन देखना होता है समाज में कि व्यक्ति अकेला जूझता रहता है और चलता रहता है, और जब कहीं वो उभर के सामने आता है फिर उसके चाहने वाले तो होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उसको खींचने वाले भी होते हैं।
जिस दिन ये व्यवस्था हमारे समाज में ठीक हो जाएगी, तमाम प्रतिभाएं निकल के आ जाएंगी और राजनीतिक क्षेत्र में भी तमाम नेता निकल के आ जाएंगे। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है, उससे ज्यादा अपनों से जूझना पड़ता है। कम से कम अपने तो हम सहयोग ना कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन उसका विरोध न करें, ये भी बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा सहयोग होगा। एक बच्चा हमारा राजनीतिक क्षेत्र में निकलता है, शुरुआत करता है और लोग कहने लग जाते हैं अरे वो तो नेता बनने लगा। अच्छा बताओ सब लोग नुकसान क्या कर रहा है? आपका नुकसान क्या कर रहा है? जो कहते हैं वो उनका नुकसान क्या कर रहा है? अपने घर से डीजल पेट्रोल फूक रहा है, अपने घर का समय बर्बाद कर रहा है, आपके उस मोहल्ले की पहचान बना रहा है कम से कम। तो हम उस पहचान से प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन नेता बन रहा है। सहयोग करने की बात छोड़े, उसका मनोबल गिराते हैं। और जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, परिवार ज्यादा हमारे सक्षम नहीं है, फिर उसकी शादी हो जाती है, वहीं से बैक हो जाता है, तो फिर नेता कहां से पैदा होंगे? बताओ आप लोग। जब उसे सहयोग नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो नेता कहां से पैदा होंगे? और अपेक्षा करते हैं नेता नहीं बना रहे, वो पार्टी नेता नहीं दे रही, ये नहीं बना रही। भैया घर बैठे कोई नहीं देता। पूछ लेना अपने राजस्थान के नेताओं से, घर बैठे किसी ने दिया हो? समय, त्याग, समर्पण करना पड़ेगा, और जब त्याग समर्पण करोगे तब जाकर के कुछ हासिल होगा। लेकिन हमारे लोगों की अपेक्षाएं भी रहती है, घर से कदम रखा नहीं है, निमंत्रण दिया होगा, अंजलि जी ने निमंत्रण दिया होगा, और जब बुलाया जाता है तो एक ही आवाज आती है, क्या मिलेगा वहां जाकर के? यही निकलती है ना। बताओ आप लोग, क्या मिलेगा? घर से कदम रखा नहीं है, मन में कहीं जाने का विचार बनाया नहीं है, मिलने की उम्मीद पहले कर रहे हैं। ये संभव हुआ है कभी? संभव ही नहीं। यह बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, अपना और अनुभव भी है। आज के बाद में जितने यहाँ लोग बैठे हैं, हम किसी का सहयोग न कर पाए, बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद में जितने यहाँ हॉल में हैं, किसी का विरोध मत करना, किसी का भी। ये संकल्प कर लेना। हमारे समाज में भगवान जाने ब्लड में ही कोई बैक्टीरिया ऐसा है कि नीचे छोटे से लेकर शुरू से लास्ट तक नेगेटिव बात खत्म ही नहीं होती। और हमारे यहाँ नौजवान लड़के भी हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, सच्चाई है, कड़वी है। चाहे सामाजिक हो व्यक्ति, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमारा समाज आज भी दिशाहीन है। ये सच्चाई है। डूराम जी है, सच्चाई है कि नहीं है? दिशा कौन देगा? बताइए, समाज में दिशा कौन देगा? आज भी मैं मानता हूं, आज भी युवा पीढ़ी हमारी दिशा तय नहीं कर पा रही। हमें करना क्या? हम सब समाज सेवियों का, जो समाज में रहते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, उनका दायित्व बनता है कि ऐसे समाज को हम दिशा दिखाएं, एक रास्ता तैयार करें, जिस पे आने वाली पीढ़ी हमारी उस रास्ते पे चले। नहीं तो भटकते रहेंगे नौजवान बच्चे। या जितने नौजवान बच्चे हैं मेरे, मैं सबसे कहना चाहूंगा, मैंने एक पहले भी देखी थी जो विकृतियां, वो आज भी हैं। हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए अन्य समाज के लोगों से कि वो समाज कैसे आगे बढ़ती है। कहावत है, खरबूजा देख करके खरबूजे का रंग बदलता है। हम तो खरबूजा तरबूजा कुछ भी देख ले तो भी रंग नहीं बदल ले। सच्चाई है भाई, सब कुछ देख रहे फिर भी नहीं बदल ले, तो कब बदलोगे? 70 साल के बाद नहीं बदल पाए तो कब बदलोगे? हमारी युवा पीढ़ी
कि मेरा अपना जो अनुभव है, एक व्यक्ति ने, किसी ने हमारे समाज में नेगेटिव बात लिख दी किसी के ऊपर, और हमारे युवा क्या करते हैं, पहली लाइन पढ़ी नेगेटिव, पूरा नहीं पढ़ा है, नेगेटिव लिखी, देखी और आगे बढ़ा दी। कहां तक जाएगी, प्रभाव उसका क्या होगा, उसका अर्थ क्या है, कुछ नहीं समझे। जो को नेगेटिव चीजें दिमाग में भरी है, एक लाइन पढ़ी ली नेगेटिव वाली, शुरू की, बस आगे बढ़ा दी। ऐसी एक बहुत समय पहले की बात है, एक नेगेटिव पोस्ट मैंने देखी, आगे बढ़ी हुई किसी के प्रति थी, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगी। मैंने देखा कि हमने उसको फोन लगाया लड़के को जिसने आगे बढ़ाई, और वो लड़का निकला बिहार का। हमने उस लड़के से पूछा क्या करते हो भाई, तो लड़का BSc कर रहा था। हमने कहा आपने ये पोस्ट आगे बढ़ाई है? बोले हाँ सर मैंने बढ़ाई। मैंने इसका अर्थ क्या है थोड़ा बताओ। बोले ये नहीं मैंने देखा। मैं क्या देखा कि पहली लाइन पढ़ी और आगे बढ़ा दी। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ FIR कर दे तो जेल चले जाओगे, सोचा है? बोले ये नहीं सोचा। तो फिर क्या सोचा? तो ये बातें कब दूर होंगी? हमारा समाज एक कड़वी सच्चाई और बता रहा हूं, संख्या में किसी से कम नहीं, संख्या में कमी नहीं, लेकिन हम लोग करते क्या है? बहुत सी जातियां राजस्थान में होंगी ऐसी जो क्षेत्रीय स्तर पर होंगी, बहुतायत में होंगी, लेकिन पूरे प्रदेश में नहीं होंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में है, कोई जाति इस क्षेत्र में बाहुल्य है, कोई उस क्षेत्र में बाहुल्य है, कोई उस क्षेत्र में बाहुल्य है, लेकिन हमारा समाज हर ग्राम पंचायत में है। ग्राम पंचायत में नहीं होगा तो न्याय पंचायत में होगा, लेकिन है पूरे भारत में। ऐसा नहीं है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है पूरे भारत में। तो भी बाबा साहब की महिलाएं कह रही थी, और वो महिलाएं कह रही थी, इस वही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया उस समाज ने। और हमारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति चर्चा मत करो। अब समझ लो राजनीति चर्चा हम करेंगे नहीं। महिलाओं का आरक्षण हो जाए 30%, 40%, 50%, हमारे पुरुषों को लाभ नहीं मिल पा रहा, महिलाओं की तो बात छोड़ दो। हमारे पुरुष कह रहे राजनीति चर्चा मत करो, तो बताओ लाभ मिलेगा? आरक्षण और भी बढ़िया तो लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो भैया जब तक, मेरा अपना मानना है, जहां भी बैठो, घर में रहो, बाहर रहो, अपने बच्चों के साथ बैठो, राजनीति चर्चा जरूर करो। हमारे घर में, परिवार में राजनीतिक जानकारी नहीं होगी, राजनीतिक सोच उत्पन्न नहीं होगी, तो हमारा बच्चा भी कहेगा राजनीति चर्चा मत करो। तो ये कौन करेगा? कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं तो कौन चलता है? एक बुजुर्ग व्यक्ति चल देता है। यहाँ तो प्रतिभाओं का सम्मान इसलिए बैठे, नहीं तो ज्यादातर बुजुर्ग लोग भाई तुम्हारा कोई काम नहीं, चले जाओ। और वो भी आ जाएंगे कार्यक्रम में, अब हमने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, सुन सब लिया, घर में जाके किसी बच्चे को नहीं बताया कौन व्यक्ति अच्छा बोला और क्या बोला। ये होता है कि नहीं होता? बताओ। होता है ना? तो बच्चे कैसे सीखेंगे? बताओ कैसे सीखेंगे? हम एक कार्यक्रम में गए थे, ऐसे ही बैठे थे भीड़ में, मन में चिंता रहती थी, समाज की पहचान नहीं है, बड़ी घृणा भी होती है अपने आप में। हम इंसान हैं, और इंसान होकर के अगर कोई पहचान नहीं बना पाए, जिस समाज के लिए कुछ न कर पाए, तो कोई मतलब नहीं, इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं। सोचते रहते थे, बचपना था, तो ऐसे ही कार्यक्रम में बैठे थे, मन में सोचते सोचते उसी दिन संकल्प कर लिया कुछ करेंगे, और आते ही कार्यक्रम कर दिया। या कार्यक्रम की योजना बना दी कि अगर हम एक कार्यक्रम करेंगे। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कार्यक्रम भी हुआ, परेशान है तभी उस कार्यक्रम में। अब ज्यादा जानकारी थी नहीं, पहला कार्यक्रम था। अब जो नेता थे उनमें आक्रोश आया कि ये नौजवान लड़का है, हमें पूछ नहीं रहा।
मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, बस शुरू कर दिया। और शुरू कर दिया, इतना डिप्रेशन में कर दिया कि 4 बार पर्चे छपवाए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। 4 बार छपवाने, ये छूट गया, ये छूट गया, करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन नाम छूट गया मेरा। हमने सोचा, फिर 5वां पर्चा बनवाया, सबका हटा दिया। जो नाराज हो जाओ चाहे खुश हो जाओ, और हमने लिख दिया सबके सहयोग से। और कार्यक्रम हुआ ऐतिहासिक। आज तक आगरा में इतनी भीड़ नहीं हुई है, और उस भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो धन भी तोड़ पाएगा और कोई तोड़ भी नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर क्या हुआ, अब जो नेता थे, हम नौजवान लड़के थे, उन नेताओं को वो बात पची नहीं। इतनी पीड़ा हुई। हम गांव में रहते थे कि तो गांव से आके शहर में नेता बन गया, गांव शहर बांट दिया। समाज की बात छोड़ो, गांव और शहर बांट दिया। मैं गांव का कर दिया, बोले शहर के नेताओं की मिट्टी खराब कर दी इस लड़के ने। बड़ा आक्रोश, बड़ा विद्रोह। 5 दिन बाद FIR करा दी हमारे नाम, अपने ही लोगों ने। नहीं, पहले तो कार्यक्रम में मंच पे ही कहा कि इसकी पिटाई कर दो। हमें मालूम पड़ेगा 3 दिन पहले, तो हमने व्यवस्था करके रखी, तो वो नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया तो 5 दिन बाद FIR करा दी। लेकिन भगवान की कृपा से जिन लोगों ने FIR करी वो वहां के वही हैं, और हम सरकार में तीसरी बार मंत्री बन गए, और वो वहीं की वहीं। पर हमने देखा नहीं उनकी तरफ मुड़ करके। सरकार में ताकतवर होने के बावजूद भी हमने मुड़ करके ये नहीं देखा कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। उनका काम था, वो कर रहे थे, हम अपना कर रहे हैं। तो करते करते यहाँ तक पहुँच गए, आपके यहाँ तक आ गए। तो मेरा अपना मानना है, सबके लिए मेरा सुझाव है। आप सोचोगे कि अच्छे लोग 100 लोग इकट्ठा हो जाएं, नहीं हो पाएंगे। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, चाहे मंच पर बैठे हैं चाहे नीचे, हम अच्छे लोग जिले में 5 हैं तो 5 ही हो जाओ। अगर आपने विकृति मानसिकता का एक जोड़ लिया तो 5 में विघटन डाल देगा जरूर। इसलिए 5 इकट्ठा हो जाओ। 5 जब अच्छा एक काम करोगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ोगे, तो 6वां आ जाएगा, 7वां आ जाएगा, 8वां आ जाएगा। और शुरू में जोड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, सब 5 में ही विघटन हो जाएगा। इसलिए जो हैं उनको साथ लेकर के सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ जाओ। सकारात्मक सोच के साथ बढ़ोगे तो जब समाज में पता चला तो अच्छे लोग आपके साथ अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, और ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। मेरा नौजवान बच्चों से कहना है, आप अपना सब जितने भी ट्विटर, फेसबुक पेज जो चलाते हो, एक पोस्ट डालना आप लिख करके उस पर। हो सकता है कुछ नौजवान बच्चों में आ जाए ये बात, उस पर लिखना। पहले तो आप तय करना, जितने यहाँ बैठे हैं और जितने बच्चों के परिजन बैठे हैं, अपने घर में बच्चों से बोल देना कि आज के बाद में कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे भारत में रहने वाली किसी भी समाज के प्रति हम कोई नकारात्मक बात नहीं लिखेंगे। वो समाज ऐसा है, ये समाज ऐसा है। कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप किसी समाज का। हर समाज आपसे छोटी से छोटी समाज सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे, तुम कुछ नहीं कर सकते उनका। इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी समाज के प्रति नेगेटिव बात लिखें। एक तो ये संकल्प कर लेना, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम भी आना चाहिए। हम कहीं भी जाएं, हमें सीखना चाहिए वहां से। जो भी बात अच्छी लगे, पूरा भाषण हमारा सुनिए, औरों का सुनिए, लेकिन हमारे मतलब की बात किसके में आई निकल के, वो हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए, बाद बाकी सब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सब में मंथन करते रहोगे तो न अच्छी मिलेगी, और जो है दिमाग में वही बनी रहेगी। इसलिए हमारे जीवन में एक लक्ष्य बना लें। हमने लक्ष्य बनाया था, हम अपनी भाजपा में पहचान बनाएंगे, और वो तय करके निकले तो भाजपा में उत्तर प्रदेश में प्रदेश पदाधिकारी बनने वाला पहला प्रजापति था तो वो धर्मवीर था।
एक बार नहीं, दो बार, तीन बार प्रदेश पदाधिकारी रही। और उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी उस समय हम विधायक नहीं थे, और विधायक नहीं थे, एमएलसी सीट खाली नहीं थी, हमारी संख्या कम थी। 17 में सरकार प्रचंड बहुमत की बन गई। 5 लोग हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और लोग मंत्री बन गए, और वो भी विधायक नहीं थे। तो जैसे तैसे वो 5 का समायोजन हुआ एमएलसी का। सीट खाली नहीं थी तो पार्टी ने क्या सोचा हमारे लिए अलग से कि धर्मवीर ने संगठन में बहुत काम किया है, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था धर्मवीर को करनी है, एमएलसी नहीं है, सरकार में मंत्री बना नहीं सकते, तो माटी कला का गठन कर दिया और गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था कर दी, और जाओ अपने समाज में काम करो। और जनवरी में माटी कला के बने, फरवरी में कोरोना आ गया, लेकिन 6 महीने में अवसर मिला, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का माटी कला बोर्ड नंबर 1 का कर दिया 6 महीने में। और उसका परिणाम मिला कि ठीक 2 साल बाद जनवरी 19 में माटी कला के चेयरमैन बने। जनवरी 21 में पार्टी सीट एमएलसी खाली हुई, पार्टी ने एमएलसी बना दिया, और सितंबर में विस्तार हुआ, सितंबर में राज्य मंत्री बना दिया। पहले दर्जा राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री उसी साल में 21 में। और जब 22 में चुनाव हुआ, सरकार बनी, तो फिर मंत्री बना दिया और 2 विभाग दिए। तो अगर व्यक्ति, नौजवान हमारा लड़का अगर हमसे भी प्रेरणा नहीं ले रहा है और राजनीति करना चाह रहा है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? प्रेरणा भी नहीं लेगा और राजनीति की भी इच्छा है। हमारे लोग क्या चाहते हैं? घर में बैठे रहें, कहीं जाना ना पड़े, पार्टी घट उठा लाए और नेता बना दे। ऐसा नहीं होने वाला है भाई। सोचते रहना ऐसे जीवन निकल जाएगा, कुछ नहीं बन पाओगे। जाइए, एक बार पार्टी अवसर देगी आपको, उस अवसर को बनाओ, काम करोगे, फिर अवसर मिलेगा तो उस अवसर को बनाओ, जाने मत दो। और जिस व्यक्ति ने समय की कीमत नहीं समझी, वो व्यक्ति जीवन भर पश्चाताप ही करता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए समय की कीमत समझो, हमारा समय कितना कीमती है। हम कई समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आना चाहिए, किसी भी स्तर से आना चाहिए। समय मैंने बहुत ले लिया आपका, और भी लोग वक्ता हैं। आप जितने मेरे यहाँ नौजवान बच्चे हैं, सबके आगे उज्जवल भविष्य की मेरी हृदय से कामना है, और उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने भी बैठे हैं, अगर कुछ सीखा हो तो उसे में अपने में अमल करना, खाली यही हॉल में छोड़ के मत चले जाना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। कि जब माटी कला का चेयरमैन के लिए मेरा नाम दे दिया, हमें पता नहीं था। हम प्रदेश कार्यालय में गए, हमारे जो संगठन महामंत्री थे, मैं मिलने गया था उनसे, मैंने नमस्ते किया तो मेरा हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के वो कहीं जा रहे थे तो ऊपर से नीचे ले गए, और गाड़ी में बैठते समय लोगों को थोड़ा पीछे कर दिया। हमसे बोले, धर्मवीर जी तुम्हारा नाम मैंने माटी कला के लिए दे दिया है। तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, भाई साहब कुछ और दे दो, ये मत दो। बोले ये क्यों नहीं दें? मैंने कि भाई साहब इसमें कुछ है नहीं, और समाज कहेगा कि मंत्री बन गया, और मैं दे नहीं पाऊंगा तो लोग कहेंगे वैसे ही मंत्री है, फर्जी है, कुछ कर नहीं पाएगा। तो मेरे भाई साहब जो समाज में इज्जत कमाई है वो भी चली जाएगी। तो मालूम है क्या बोले, ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ वो करो। जबरदस्ती दे दिया, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और जिस दिन एमएलसी बनाने का प्रोग्राम था, मैं और मेरी पत्नी कहीं व्यक्तिगत काम से हम मोटरसाइकिल से गए थे, तो घर से दूर थे, 25 किलोमीटर दूर। मेरे पास फ़ोन आता है, दिल्ली में बैठक चल रही थी, धर्मवीर जी कहाँ हो? मैंने कहा मैं दाऊ जी में हूँ। दाऊ जी हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, हमारे गांव से। वहाँ भगवान कृष्ण के बलदाऊ बड़े भाई थे, उनका मंदिर है। तो मैंने कहा मैं दाऊ जी में। दाऊ जी कहाँ है? मैंने कि भगवान कृष्ण के बलदाऊ में बड़े भाई, उनका मंदिर है। तो बोले दर्शन करने गए हो? नहीं, किसी व्यक्तिगत काम से गए हैं। तो बोले आपका नाम हम एमएलसी के लिए चला रहे हैं। मैंने भाई साहब चलाओ मत, कर दो, क्योंकि कई बार पहले चलते चलते लास्ट में रह गया, इस बार कर दो। हाँ, तो उन्होंने कहा हम सोचते हैं। मैंने कि सोचो मत भाई साहब, कर दो।
हमें खुशी हुई। मैंने कहा अब जब फोन आया है तो हो ही जाएंगे। पत्नी से कहा चलो घर वापस चलते हैं, काम छोड़ दो। दोनों चल दिए। 20 मिनट की रास्ता थी, 10 मिनट चले दोबारा फोन आता है। मैं बता रहा हूँ काम करने वाले व्यक्ति को कैसे मिलता है। आपके प्रोत्साहन के लिए कह रहा हूँ, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सीखिए कुछ। 10 मिनट चले होंगे तब तक फोन आता है कि धर्मी जी हमने आपका नाम केंद्रीय बोर्ड को दे दिया है। मैंने कहा भाई साहब इसे पास करा दो। हाँ, मैंने कि 2-3 बार पहले ऐसा ही हुआ है, होते 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 लास्ट में कट जाता है। बोले नहीं हमने दे दिया है। मैंने भाई साहब इसे धक्का लगा दो पीछे से। हम और आगे चले 7-8-10 मिनट में घर पहुंच जाते। घर से हम 1 किलोमीटर पीछे थे। तब तक तीसरी बार फोन आता है कि आपका नाम फाइनल हो गया है, जाओ डीएम के ऑफिस में और वहाँ से अपने पेपर ले लेना। मैंने कहा भाई साहब 6 बजने जा रहे हैं, ऑफिस तो बंद हो गया, खुला मिलेगा आपको। और प्रदेश कार्यालय से फ़ोन आएगा क्या क्या पेपर चाहिए, वो जा कर के जाइए। कोहरा था, समय जनवरी का था, रात में डीएम कार्यालय पहुँचे, पेपर तैयार कराए और 11 बजे पहुँचना था पार्टी कार्यालय। अब सोच रहे थे कि रात में चलें, कोहरा बहुत ज़्यादा है। सुबह गए, लेट पहुँचे, पूरा वहाँ फॉर्मेलिटी पूरी की और दूसरे दिन उसी दिन डिक्लेयर हो गया फिर। और जिस दिन मंत्री बनाए थे उस दिन हम 10:30 बजे घर पहुँचे थे। 11:15 बजे मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आता है, उनके ओएसडी का। बोले माननीय जी बात करेंगे। मैंने कराओ। बोले और जितने मेरे मिलने वाले हैं सबकी ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे अपनी टीम में सम्मिलित किया और 2 विभाग दिए। मुख्यमंत्री जी ने मालूम है क्या कहा, वो दिमाग में मेरे बात जब तक ये शरीर है निकलेगी नहीं। उन्होंने कहा प्रजापति जी आपकी जो कार्यशैली है और आपका जो स्वभाव है वो बरकरार रहे और विभाग चले। हमने उनसे कहा कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो विभाग चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। अब विभाग मिल गए, नवरात्र आने वाले थे। हम सोच रहे थे कि पदभाग है। सभी जेलों में उत्तर प्रदेश में